बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद बाजवा, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज की वीडियो ऐसे तमाम लोगों के लिए जो जॉब की वजह से परेशान हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। द इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बहुत सारी वैकेंसीज़ का ऐड आ चुका है। बहुत सारी वीकेंड पोस्ट के लिए द इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ऐड आ गया है, जिसके लिए आप अपनी डिग्री के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। स्केल 1 से लेकर स्केल 20 तक हर फील्ड की जॉब अवेलेबल है। आप अपनी डिग्री के मुताबिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में डिटेल से इस बारे में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐड देखने के लिए आप गूगल पे टाइप करेंगे iub.edu.pk। द इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की मेन वेबसाइट पे जाएंगे और मेन वेबसाइट पे जाने के बाद जॉब्स का जो ऐड है वो देखने के लिए आप जॉब वाले आइकन पे राइट साइड पे इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो जॉब का ऐड है वो इसे डाउनलोड करेंगे। तो ये मैंने पहले से जो जॉब का ऐड है वो मैंने डाउनलोड कर रखा था, तो चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्राम द पाकिस्तानी नेशनल। पाकिस्तानी जितने लोग हैं वो इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी इस तरफ जॉब का टाइटल है, उसके बाद जो क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है, कितने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वो इस एरिया में मेंशन किया गया है। और कितनी पोस्ट वीकेंट हैं, वो नंबर ऑफ़ पोस्ट का जो एरिया है वो इस साइड पे शो हुआ है। ये आप यहाँ से तसल्ली से देखने के बाद आप अपनी डिग्री के मुताबिक इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो जी हम देखते हैं ट्रेयार की 20वें स्केल की जॉब है। इसके लिए जी फाइनेंस में आपकी पीएचडी होनी चाहिए और कितने साल का एक्सपीरियंस है जी 12 इयर्स आपका पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है 17 स्केल का। देन आप 20वें स्केल के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट है जी, एडिशनल डायरेक्टर फार्म्स की मैनेजमेंट की 19 स्केल की सीट इसमें अवेलेबल है। और उसके लिए जौन सी डिग्री 18 इयर्स और 16 इयर्स की डिग्री रिक्वायरमेंट है वो इसके सामने मेंशन है और नंबर ऑफ़ पोस्ट ये 1 है। इसी तरह नीचे देखें तो डिप्टी कंट्रोलर की सीट, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद अकाउंट ऑफिस ऑफिसर के लिए भी PBS 16 के लिए जॉब अवेलेबल है। इसमें कोच मेल के लिए जॉब अवेलेबल हैं। इसमें 2 सीटें मेंशन हैं। और जी गेम सुपरवाइज़र की 4 सीटें हैं। इसमें 16 स्केल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर इमाम ख़तीब, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। MA इस्लामियात हो, अरबिक हो और शहादत आलिमिया का आपने कोर्स किया हो। तो बहावलपुर की 3 सीटें हैं। रहीम यार ख़ान के लिए 1 सीटें हैं। असिस्टेंट वार्डन की 16 स्केल की सीट के लिए आपकी बैचलर डिग्री 2nd डिवीज़न हो तो आप, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसी तरह सब इंजीनियर PBS 15 है। फ़ोटोग्राफ़र 14 स्केल के लिए, सुपरवाइज़र स्टेट केयर की 14 स्केल के लिए, ट्रांसफ़र सुपरवाइज़र के लिए 14 स्केल के लिए 1 सीट इसके लिए रिक्वायर्ड है। सीनियर अकाउंट्स के लिए स्टोर कीपर इसका जी 12वां स्केल है। इसके लिए भी आप अपनी डिग्री के मुताबिक और रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट 11वां स्केल है। जूनियर क्लर्क जो कि मैट्रिक अगर आप हैं तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैक्सिमम जो स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है। ये आपको टेस्ट के बाद कंप्लीट करनी होगी, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। इसके लिए जी बहावलपुर के लिए 40 सीटें अवेलेबल हैं बहावलपुर कैंपस के लिए, और जो 5 सीटें हैं वो रहीम यार ख़ान के लिए हैं। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अगर आपको इसमें ज़्यादा एलिजिबिलिटी है तो आपको ज़्यादा फोकियत दी जाएगी, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह लेबॉरेटरी टेक्नीशियन है, जूनियर टेक्नीशियन है। और उसके बाद जी असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल, असिस्टेंट कंट्रोलर, असिस्टेंट ट्रेयार 16 स्केल,
और जी असिस्टेंट मैनेजर स्टोर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जी अगर आपकी एमफिल है तो उसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो उसके लिए एटलीस्ट 3 इयर्स का आपके पास 16 स्केल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, देन आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहावलपुर कैंपस के लिए सर सादिक मोहम्मद ख़ान लाइब्रेरी में 2 सीटें अवेलेबल हैं, आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 16 ईयर का 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स और कितनी सीटें अवेलेबल हैं, ये भी सारा इसी में मेंशन किया गया है फ़ोटो। और जी हम देखें तो लैंडमैन के लिए स्केल पहले से लेकर 20 तक हर तरह की सीट अवेलेबल है द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। तो आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपनी डिग्री के मुताबिक किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। अप्लाई करने के लिए आपको IUB ई पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद सितंबर 19 से पहले आपने अपनी जो फ़ाइल है वो आपने सबमिशन, अपनी ऑनलाइन सबमिशन कंप्लीट करनी है। और उसके बाद फिर आपने जो अपनी हार्ड कापी है वो 23 सितंबर से पहले फॉलोइंग एड्रेस पर आपने उसको मेल करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जी। एक कंप्लीट सेट, आप उसके साथ अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टीज कॉपीज़, पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ है, आपका CNIC है, डोमिसाइल है, एजुकेशनल जितने भी आपकी डिग्रीज़ हैं मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड तक, आपका एक्सपीरियंस लेटर है, और जो आपका चालान है। चालान के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि 20वें स्केल और 19वें स्केल के लिए आप 4000 का चालान डाउनलोड करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो चालान अपने आप आपके सामने 4000 का आ जाएगा। 18वें स्केल के लिए 3000 का है, 17 के लिए 1500 का चालान है, एंड 16 स्केल के लिए 1000 का है। और अगर आप स्केल 5 तक के लिए अप्लाई करते हैं तो 5 से लेकर 15 स्केल तक अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 500 का आप चालान डाउनलोड करेंगे। और स्केल 1 से लेकर स्केल 3 तक आप 200 का चालान आपका जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके सामने मेंशन हो जाएगा, जिसको आप बैंक में सबमिट करवाने के बाद आप चालान को अपलोड भी करेंगे, और इस जो आप हार्ड कापी यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे उसमें आप उसके साथ चालान अटैच भी करेंगे। एक हार्ड कापी आपने 23 सितंबर यानी कि ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन सबमिट होनी है 19 को, उसके 4 दिन के अंदर आपने 23 सितंबर से पहले अपनी हार्ड कापी एक फ़ाइल आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस रूम पर, इस एड्रेस पर अब्बासिया कैंपस के आपने कोरियर भिजवाना है। और ये स्टूडेंट के लिए ये गाइड है कि वो बिल्कुल केयरफुली अपनी तमाम की तमाम जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो उसमें फ़िल करेगा। कोई भी उसका जो डाटा है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और पर्सनल मोबाइल नंबर, जो आप अपना मोबाइल नंबर उसमें ऐड करेंगे, वो अगर जैज़ की सिम है तो यू फ़ोन पे कन्वर्ट ना हो, यू फ़ोन की सिम है तो जैज़ के ऊपर कन्वर्ट ना हो। जो आपका ओरिजिनल सिम है जैज़ की यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी को आप देंगे, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी आप टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए आपको मैसेज करती है तो अगर पोर्टेबल सिम है तो उस पर वो मैसेज नहीं जाता। द एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में ये डिटेल से बताया गया है। अगर आप जॉबियन से हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट अदारे में जॉब करते हैं तो उसके लिए आपको अपने अदारे से NOC लेना पड़ेगा। उसके बाद NOC की कापी उसके साथ लाजमी अटैच करनी पड़ेगी। ओके जी, कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट अपॉइंटमेंट शैल सबमिट। हर पोस्ट के लिए आपको अलहदा से एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी, अलहदा से उसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपको देना पड़ेगा, अलहदा से उसकी एक फ़ाइल बनाकर आपको यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर आपने सेंड करनी पड़ेगी। और जी कैंडिडेट के लिए ये तो है कि वो डिग्री तो अटैच करेगा, लेकिन आपकी जो डिटेल मार्क्स है, जो आपका DMC है, वो भी आप लाजमी इसके साथ अटैच करेंगे।
और अगर फ़ौरन क्वालिफाइड हैं तो वो भी आपको उसके साथ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट और HEC की तरफ से जो मंजूर होगा वो आप अटैच करेंगे। और जो आप जब कोरियर करेंगे तो उस इन्वेलप के ऊपर साइड पर आप मेंशन कर देंगे कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और आप इसको कोरियर करेंगे बाय हैंड, आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। ये जी एज लिमिट के बारे में, रेगुलर अपॉइंटमेंट ओनली शेल बी 21 टू 15 ईयर्स, 21 से लेकर 50 साल तक आप 16वें स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 16वें से ऊपर के लिए 21 से 50 साल की एज रिक्वायर्ड है, और 18 से 25 है वो एक स्केल से लेकर 15 स्केल तक, यानी 16वें स्केल से लेकर आप 20वें स्केल तक आपकी एज जो लिमिट है 21 साल से लेकर 50 साल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह जो पहले स्केल से लेकर 15 स्केल तक जो एज लिमिट बताई गई है वो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में हो, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके बाद उसको भी इसके लिए फॉलो किया जाएगा। और जी द यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी के कुछ राइट्स हैं जिसको आप पढ़ लेंगे। इस ऐड में या कुछ भी आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है तो जो रजिस्ट्रार का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मेंशन है, यहाँ आप उनसे इस ऐड के बारे में, जॉब के बारे में किसी तरह की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये ऐड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बहावलपुर की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के गए हैं, जो अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर चुके हैं और वो किसी भी सीट के लिए अवेलेबल हैं और किसी भी सीट के लिए वो एलिजिबल हैं, तो वो इन पोस्ट के लिए लाजमी अप्लाई करें। तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है और अपनी ऑनलाइन फ़ाइल आपने कैसे सबमिट करवानी है, और उसके बाद फिर आप चालान जनरेट करके कैसे आपने उसके साथ चालान भी अपलोड करना है और अपनी फ़ाइल को भिजवाना है। तो चलिए हम IOB ई पोर्टल पे चलते हैं, जहाँ से हम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप गूगल पे टाइप करेंगे IOB ई पोर्टल, तो ये आपके सामने एक लॉगिन टू IOB ई पोर्टल। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो ठीक है, अगर आप न्यू कमर हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आप रजिस्टर हेयर के बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ से आप अपना यहाँ नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, फादर नेम देंगे और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपका ईमेल आईडी होगा, आपका फ़ोन होगा जो कि पोर्टेबल नहीं होगा, सिलेक्ट सिटी करेंगे, अपना आईडी कार्ड लिखेंगे, यहाँ से आप एक पासवर्ड यहाँ से आप कंफर्म करेंगे। उसमें आप कैपिटल हरूफ भी लिख सकते हैं, कम से कम 8 वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, छोटे और बड़े हरूफ दोनों, न्यूमेरिक, इस तरह का पासवर्ड, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ से क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। ओके जी, ये तो था यहाँ से रजिस्टर होने का तरीक़ाकार। और फिर रजिस्टर होने के बाद आप यहाँ आप अपना आईडी कार्ड टाइप करेंगे और यहाँ से आप अपना पासवर्ड देंगे, तो फिर आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं लॉगिन होता हूँ, फिर उसके बाद हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि हमने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो ये जी मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ से आपने जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जी जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ किसी भी असामी पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवार के लिए इन हदायत को पढ़ना लाजमी है। तो जो आप क्वाइफ दे रहे हैं मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होने चाहिए, किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वालिद का नाम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक करें, इसमें किसी किस्म की गलती हो तो एडेड एप्लीकेशन वाले लिंक पर इस्तेमाल करते हुए आखिरी तरीके से पहले ठीक कर लें। अपने फॉर्म में डाटा एंट्री करते वक्त पोर्टेबल सेल नंबर, यानी ऐसा मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मुंतकिल शुदा है, ना दीजिए ताकि आपको SMS की डिलीवरी यकीनी हो। अपना बायोडाटा फीड करते वक्त मुतलका असामी के लिए जमा कराई गई फ़ीस की तस्वीर आप अपलोड करना ज़रूरी है, इसके बगैर आपको इम्तहान में शिरकत की इजाज़त ना होगी। और इस तरह उसके बाद आप इसको कंफर्म करने के बाद आप इसको थोड़ी जॉब के बटन पे क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो चुका है जिसको मैं फ़िल करूँगा, जहाँ मैं अपनी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करूँगा। तो जी यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ मैं अपना नेम लिखूँगा और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना आईडी कार्ड
और ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ मेंशन करूँगा। और आपके अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस का नेम वगैरह यहाँ आप मेंशन करेंगे। तो जी यहाँ आप अपना जो मोबाइल नंबर है और यहाँ आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे आ जाएंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल करेंगे। आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो यहाँ से आप देखते जाएंगे। आपकी मैट्रिक है और उसके बाद आपकी बैचलर एफ़ए है, आपकी बैचलर है 16 इयर्स और 18 इयर्स, एमफिल पीएचडी, जो भी आपके कोर्स वगैरह हैं वो आप यहाँ से मेंशन करते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ उसकी स्पेशलाइजेशन, आप बोर्ड का नाम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, सीजीपीए और फ्राम टू फ्राम किस डेट से आपने किया। तो जैसे ही आप ओके बोलेंगे तो ये आपके सामने एक डिटेल्स इस तरह की आपकी कंप्लीट यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। ओके जी, यहाँ आप एम्प्लॉयमेंट अपना रिकॉर्ड फिल करेंगे। यहाँ आपकी कोई पब्लिकेशन है, आपके कोई आर्टिकल हैं, उसके बारे में आप यहाँ डिटेल देंगे और यहाँ आप उसकी पिक भी है जो फाइल है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। पब्लिकेशन अपलोड्स, और यहाँ आपकी जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं वो आप यहाँ आपका सीवी है, आपका आईडी कार्ड का फ्रंट है, बैक है, डोमिसाइल है, पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर है, मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, जितनी भी आपने डिग्री अपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन पे दी है वो सारी की सारी आप यहाँ उसकी पिक्चर जो है वो यहाँ आप अपलोड करेंगे। और किसी भी रिलेटिव्स जो आपके यूनिवर्सिटी का आईयूबी में जॉब करते हैं तो उनका आप यहाँ उनका नेम मेंशन कर देंगे, रेफरेंसेस में कुछ भी लिख देंगे और लास्ट में आप अप्लाई के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जी जितनी भी जॉब्स का ऐड था आपकी डिग्री के मुताबिक आपके सामने जॉब्स आ जाएंगी। और ये देखें जी डायरेक्टर कैरियर काउंसलिंग की जॉब है और इसी तरह नीचे तक देखते जाएंगे। ट्राईआर के लिए है 19 लास्ट डेटा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, 12 साल का एक्सपीरियंस है, 20वां स्केल है और जो एज लिमिट है वो 50 इयर्स है। इसी तरह हर डिग्री, हर जॉब की इंफॉर्मेशन आपकी ये सामने मेंशन होगी कि उसके लिए एक्सपीरियंस कितना साल है। तो आप अपनी डिग्री के मुताबिक जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस फॉर्म के उस जॉब के लिए आप क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप उसका चालान डाउनलोड कर लेंगे। तो ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, लेबॉर्ट्री इंजीनियरिंग है, हम किसी भी एक जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जब हम अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे हम असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जी रजिस्ट्रार ऑफिस टाइप करेंगे, यहाँ रेगुलर एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे बहालपुर मेन कैंपस के लिए, इसको यस बोल देंगे तो ओके बोल देंगे। यू हैव सक्सेसफुली अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो जी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए ये मेरा अप्लाई हो चुका है, ये आपके सामने है। तो ये मैं यहाँ से जो इसका चालान है वो मैं डाउनलोड चालान पे क्लिक करूँगा तो वो चालान मेरे सामने शो हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, जिसको मैं ओपन करने के बाद इस चालान को मैं बैंक में सबमिट करवाऊँगा। और सबमिट करवाने के बाद जब और फिर यहाँ मैं अपलोड चालान पे क्लिक करूँगा। अपलोड चालान करने के बाद यहाँ मैं उसकी पिक जो है वो यहाँ से अटैच करूँगा। पिक अटैच करने के बाद उसका मैक्सिमम साइज़ 1 MB, इसकी इतनी परमिशन है। JPG फाइल में आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद डिटेल करने के बाद अपलोड का बटन दबा देंगे तो आपका चालान यहाँ अपलोड आ जाएगा। और उसके बाद जी यहाँ जब आपका चालान यूनिवर्सिटी वाले उसको देख लेंगे तो वो वेरीफाइड कर देंगे, यहाँ वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। और जी आप इस एप्लीकेशन का प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। जितनी आपने अब तक की इन्फॉर्मेशन सारी दी है वो आपके सामने आ जाएगी। और इस एप्लीकेशन का प्रिंट लेने के बाद आप लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे अपने चालान को अपलोड करने के बाद। तो इस तरह से ये आपकी इस जॉब के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद ये जो आपने प्रिंट लिया है इसके साथ आप अपनी जो आपने प्रिंट लिया है उस प्रिंट के साथ अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आप द फॉलोइंग एड्रेस पे जो यहाँ मेंशन है ऐड में, इस जगह ये जो है इस पे आप अपनी फ़ाइल को कंप्लीट हर तरह से भेज देंगे। और भेजने के बाद
जैसे ही यूनिवर्सिटी उसकी इंटरव्यूज़ और या कोई टेस्ट कंडक्ट करवाएगी तो आपको उसका SMS आ जाएगा। आपको जॉब अप्लाई करने के लिए किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना करना आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो को शेयर करें और जॉब के लिए अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।